स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच तकरार लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर वॉर के बाद अब दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी वीके सक्सेना पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने न सिर्फ दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तुलना ब्रिटिश वायसराय से कर दी है, बल्कि इसके अलावा केजरीवाल ने एलजी पर हमला बोलते हुए ये कहा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। सिर्फ इतना ही नहीं, केजरीवाल ने ये भी कहा कि अगर हमारी सरकार केंद्र में आई तो हम इस तरह से परेशान नहीं करेंगे। तमाम बड़े हमले दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर बोले हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि किस तरह से तमाम अलग अलग राजधानी दिल्ली में ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार से सवाल पूछे हैं। चाहे फिर वो शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने की बात हो या फिर तमाम अलग अलग मामले जिनकी फाइल कहीं ना कहीं एलजी ने चेक किया है और उसके बाद तमाम सवाल उठाए हैं। फिर चाहे वो शराब घोटाले में जिस तरह से जांच की शुरुआत हुई, एलजी के आदेश के बाद ही शराब घोटाले में जांच शुरू की गई। वहीं जिस तरह से राजधानी दिल्ली में तमाम स्कूलों में जो कमरे बनाने का दावा केजरीवाल सरकार ने किया, उसमें जिस तरह से जांच शुरू की गई तो ये बात सामने आई कि दिल्ली में स्कूलों में कमरों को बनाने में भी अनियमितताएं बरती गई हैं। और इन्हीं तमाम मामलों के बाद लगातार राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार और एलजी वीके सक्सेना के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। लेकिन अब दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, जाहिर तौर पर एलजी के लिए जिस तरह की उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया है वो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से उपराज्यपाल वीके सक्सेना का आखिर कितना सम्मान करते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दरअसल केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर खूब हमले किए। टीचर्स को फिनलैंड में ट्रेनिंग के लिए भेजने से जुड़े विवाद पर केजरीवाल बेहद आक्रामक तरीके से दिल्ली विधानसभा में जवाब देते नजर आए। उन्होंने पूछा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? किस बात का एलजी हमारे सर पर बैठ गया है? आगे लेफ्टिनेंट गवर्नर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया है। साथ ही केजरीवाल ने यह भी कहा कि क्या अब वो तय करेंगे कि हम अपने बच्चों को कहां पढ़ाएंगे। केजरीवाल ने विधानसभा सत्र के दूसरे दिन ये कहा कि एलजी के पास पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड को छोड़कर कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन शायद केजरीवाल ये जानते नहीं हैं या जानना नहीं चाहते हैं कि दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल को तमाम अधिकार मिले हुए हैं और ये भी साफ तौर पर ध्यान में अनुच्छेद 239AA में ये कहा गया है कि दरअसल उपराज्यपाल का फैसला ही राजधानी दिल्ली में आखिरी फैसला होगा। लेकिन बावजूद इसके इस तरह से लगातार उपराज्यपाल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री हमलावर नजर आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल जब मैंने एलजी से मुलाकात की तो वहां सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश 2018 में दिया था एलजी और दिल्ली सरकार के विवाद को लेकर, उसे भी एलजी को पढ़ाया। लेकिन एलजी ने ये जवाब दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट की राय हो सकती है, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन कर रहे हैं। इस तरीके का आरोप भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी वीके सक्सेना पर लगाया। सिर्फ इतना ही नहीं, शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने पर एलजी ने दरअसल केजरीवाल सरकार से जवाब ही मांगा कि आखिर वो जिस यूनिवर्सिटी में उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहते हैं वो यूनिवर्सिटी आखिर कहां मान्यता प्राप्त है, कितने पहले जो टीचर्स हैं वह ट्रेनिंग ले चुके हैं। जब इस तरह के सवाल एलजी ने किए तो जाहिर तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं होगा। लेकिन बावजूद इसके किस तरीके से उन्हें दिल्ली विधानसभा में इस पूरे मामले को लेकर जो जवाब दिया मुख्यमंत्री केजरीवाल
केजरीवाल ने ये कहा कि मैंने एलजी साहब से ये कहा कि सर आप मेरे हेडमास्टर थोड़े ही हैं कि मैं हर बात का जवाब आपको दूं। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, फर्स्ट आया करता था क्लास में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मैंने टॉप किया था। मेरे मास्टरों ने अब तक मेरा होमवर्क चेक नहीं किया, जैसे एलजी साहब मेरी फाइलें लेकर बैठ जाते हैं। ये उठता है कि आखिर देश में ऐसा कौन से टीचर हैं, ऐसा कौन से हेडमास्टर हैं जो कि अपने बच्चों की कॉपी चेक नहीं करते हैं। तो इस तरह की बेतुकी बयानबाजी जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में सिर्फ दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को घेरने के लिए, उन पर सवाल उठाने के लिए की है। और केजरीवाल ने यहां तक कहा कि स्पेलिंग गलत है, हैंडराइटिंग खराब है, ये ऐसे क्यों नहीं लिखा। ये तमाम बातें उपराज्यपाल कर रहे हैं। मैं चुना हुआ मुख्यमंत्री हूं, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मुझे चुनकर भेजा है। ये तमाम बातें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कही हैं। लेकिन जिस तरह से वो लगातार उपराज्यपाल को लेकर तमाम बातें कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, जाहिर तौर पर जिस तरीके से वो एक तरफ एलजी से मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही मुलाकात करते हैं बाहर आकर एलजी के लिए ही अपशब्दों का इस्तेमाल उनके जरिए किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस तरह से एलजी ने फिर चाहे वो शराब घोटाला हो या फिर कमरों को बनाने में बरती गई अनियमितताएं, उसको लेकर जिस तरह से जांच के ऑर्डर दिए हैं और जाहिर तौर पर सीधे जो चीफ सेक्रेटरी हैं दिल्ली के, उनको आदेश दिया गया है इस पूरे मामले में। लेकिन उसको लेकर भी केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को घेरा और कहा कि मैंने ये भी एलजी से कहा है कि आजकल एलजी रोज चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर दे देते हो, रोज सवेरे उठते हैं, लेटर हेड मांगते हैं और उसमें लिखते हैं कि चीफ सेक्रेटरी इसको यहाँ का चेयरमैन बना दो, चीफ सेक्रेटरी उसे वहां लागू कर दो, हम मुंह पाए देखते हैं कि ये क्या हो गया। इस तरीके से पूरे वाक्य का बखान कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में किया, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को घेरने के लिए। वो भी इसलिए क्योंकि एलजी ने शराब घोटाले से लेकर जो भ्रष्टाचार के तमाम आरोप दिल्ली में अरविंद केजरीवाल उनकी सरकार पर लग रहे हैं, उसमें जांच के आदेश दिए हैं। एक तरफ सीबीआई शराब घोटाले में जांच कर रही है, जिसमें डिप्टी सीएम राजधानी दिल्ली के मनीष सिसोदिया, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। तो दूसरी तरफ जहां बेस्ट शिक्षा मॉडल का दावा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार करती है, लेकिन उस शिक्षा मॉडल की पोल चुकी खुल रही है। इतना ही नहीं, डीडीए यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण ने की ओर से भी ये खुलासा हो चुका है कि पिछले 8 साल में केजरीवाल सरकार में 13 प्लॉट दिल्ली सरकार को दिए गए हैं स्कूलों के निर्माण के लिए, लेकिन एक भी स्कूल का निर्माण राजधानी दिल्ली में नहीं हुआ है। ये तमाम खुलासे एलजी की ओर से किए गए हैं और शायद यही वजह है कि इस तरीके से जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार है वो तिलमिलाई हुई है। इस तरह के आरोप लगातार एलजी पर लगाए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, केजरीवाल ने यहां तक कहा कि ब्रिटिश वायसराय जो हैं उनसे एलजी की तुलना की है कि इस तरह की हरकत ही उपराज्यपाल वीके सक्सेना कर रहे हैं। तो इस तरीके से पूरे मामले को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर केजरीवाल हमलावर नजर आए। लेकिन वहीं बीजेपी लगातार उपराज्यपाल को जिस तरह से केजरीवाल सरकार घेर रही है, उस मुद्दे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेर रही है। उनका ये साफ कहना है कि शिक्षकों को ट्रेनिंग जिस तरीके से देने के लिए विदेश भेजने की तैयारी केजरीवाल सरकार कर रही है, उसके माध्यम से केजरीवाल जो है वो करप्शन करना चाहते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने का काम कर रहे हैं। ये बीजेपी का साफ तौर पर कहना है। लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि वो शिक्षकों को फिनलैंड भेजकर ही रहेंगे ट्रेनिंग के लिए, और बच्चों को कैसी शिक्षा दी जाए ये दिल्ली के उपराज्यपाल तय नहीं करेंगे। आपको ये बता दें कि चूंकि दिल्ली जो है उसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है, तो जाहिर तौर पर केंद्र शासित प्रदेश में राजधानी दिल्ली आती है। तो ऐसे में तमाम जो अधिकार हैं वो उपराज्यपाल को दिए गए। आपको ये बता दें कि 2018 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दरअसल केंद्र सरकार ने दिल्ली को लेकर 2021 में एक बड़ा फैसला लिया। केंद्र सरकार जीएनसीटी दिल्ली एक्ट 1991 में संशोधन के लिए संसद में एक विधेयक लाई और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा से 22 मार्च और राज्यसभा से 24 मार्च 2021 को पारित हुआ।
जीएनसीटी दिल्ली संशोधन कानून 2021 के जरिए उपराज्यपाल और साथ ही दिल्ली विधानसभा की शक्तियों को स्पष्ट रूप से क्या जिम्मेदारियां उनकी है उसमें साफ तौर पर लिखा गया है। नया कानून 27 अप्रैल 2021 से लागू हो गया है और इसके जरिए आपको ये बता दें कि दिल्ली में सरकार का जो अर्थ है, जो सरकार शब्द का अर्थ है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर कर दिया गया। यानी इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री जो ये कहते हैं कि उपराज्यपाल हमारे हेडमास्टर नहीं है, लेकिन सरकार ने ये स्पष्ट किया था कि दिल्ली में सरकार का मतलब जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है। यानी आखिरी फैसला जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर का ही होगा। दिल्ली विधानसभा से पारित हर कानून में सरकार का मतलब अब दिल्ली का उपराज्यपाल होगा। ये साफ तौर पर कहा गया था उपराज्यपाल का फैसला ही आखिरी फैसला होगा, लेकिन केजरीवाल शायद ये मानने के लिए तैयार नहीं है और यही वजह है कि दिल्ली में उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल सरकार के बीच जो लगातार तकरार चल रही है वो बढ़ती ही नजर आ रही है और ये तकरार अब कहीं न कहीं और ज्यादा तीव्र हो चुकी है और ज्यादा तेज हो चुकी है। जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की ओर से ये तमाम बड़े हमले उपराज्यपाल पर बोले गए, ये देखना ये होगा कि बीजेपी या फिर उपराज्यपाल की ओर से इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।